नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79th मीटिंग यहां पर चल रही है और यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमें एक अलग ही टसल देखने के लिए मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यहां पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने एक बहुत विचित्र सी चीज करी है। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है, जहां पर सारे देश यहां पर बैठे हुए हैं और एवरी सिंगल कंट्री इज टॉकिंग अबाउट कि हमारे देश में क्या समस्याएं हैं, पाकिस्तान का केवल और केवल एक मुद्दा है, कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा रिसेंटली यहां पर पाकिस्तान ने एक और बड़ा बयान दे दिया है कि इंडिया ने जो 370 इंपोज किया है, ये यहां से जो हटा दिया है, ये बहुत ही गलत है। और पाकिस्तान लगातार, जब शहबाज शरीफ यहां पर आए तो इंडिया को लगातार यहां पर बुरा भला इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करी। लेकिन जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, हमारे पास आ जाते हैं एस जयशंकर साहब, जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी। और यहां पर इन्होंने जब अपनी स्पीच देना चालू करी, यहां पर जब इन्होंने बोलना चालू करा, तो इन्होंने ना केवल पाकिस्तान को बिल्कुल एक पूरा झटका दिया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुद्दों को भी उठाया जिनके बारे में बात करना जरूरी थी। अब देखिए, जयशंकर साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान आज जिस चीज से सफर कर रहा है ना, ये कुछ और नहीं, इनके इंस्टेंट कर्माजी हैं। आप जानते हैं, जब भी भारत की दृष्टि से हम बात करते हैं तो कर्मास का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भुगतेंगे। मतलब जैसा बीज आपने यहां पे रोपित किया है ना, वही आपके पास आएगा। और यहां बात की जा रही है टेररिज्म की। अब यहां पर समझिए, मैं आपको यहां पर ये जो पूरा का पूरा वार्तालाप हुआ है यहां पर दोनों के बीच में, ये जो स्टेटमेंट यहां पर एक्सचेंज हुई हुई, ये भी दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले आप समझिए, एस जयशंकर साहब ने दो तीन चीजों के बारे में यहां पर बात करी। पहली बात तो ये करी कि पाकिस्तान जो रेडिकलिज्म यहां पर कर रहा है ना, ये गलत है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये जो लगातार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये भी गलत है। तीसरी चीज यहां पर इन्होंने बोली कि भाई देखिए, जब भी बात होगी ना, दो कंट्री के बीच में होगी। और यहां पर एस जयशंकर साहब जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और ये बोला है कि आप हमारी टेरिटरी, जिसे हम ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान अनधिकृत रूप से यहां पर आके बैठा है, यहां से पाकिस्तान को निकलने की जरूरत है। उसके बाद ही भारत कोई यहां पर बात करेगा। ये जो पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको हम टॉलरेट नहीं करने वाले। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ जी, इन्होंने क्या बोला। इन्होंने पहले तो यह बोल दिया कि इंडिया ने एक बहुत ही इलीगल तरीके से 5 अगस्त 2019 की बात करें तो 370 को यहां से हटा दिया। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोल दी कि ये यहां पर पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बात ही नहीं करना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इलीगल ऑक्यूपेशन जैसे पैलेस्टीन में हुआ, आप समझिए, मैंने आपको बोला था जब ईरान के कोई बड़े लीडर किसी तरीके का स्टेटमेंट दे देते हैं ना, तो पाकिस्तान और आसपास के जितने भी छुटपुट नेशन है ना, ये इस तरीके की बातों को पकड़ के यूनाइटेड नेशन में बरगलाने की कोशिश करने लगते हैं। और यही हुआ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो कवर किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने यहां पर यह बोल दिया था कि भाई भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, पैलेस्टीन में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो गया था। और यही बात का फायदा उठाते हुए, आपको पता है पाकिस्तान को वैसे ही कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट दिया, सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एज इट इज लाइन यहां पर बोल दी कि ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीन का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कश्मीर का इलीगल ऑक्यूपेशन इंडिया ने यहां पर करके रखा हुआ है। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक कंपैरिजन ये यहां पर कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, यहां पर एस जयशंकर साहब जी ने यह बोला कि भाई पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना, ये बहुत ही चिंताजनक है, सोचने वाली हैं, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिसफंक्शन हो चुका है। ऐसी कंडीशन है पाकिस्तान की कि इन्हें अलग अलग कंट्रीज से यहां पर लोन लेने पड़ रहे हैं। और इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहां पर टेररिज्म को पाकिस्तान बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता। तो इन्होंने यह बात भी यहां पर बोल दी कि देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो मैं भारत की तरफ से बात कर रहा हूं, तो मेरा मुद्दा केवल और केवल पाकिस्तान के बारे में बात करना नहीं है, जैसे पाकिस्तान केवल और केवल भारत के बारे में बात कर रहा है। यहां पर इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, जिसमें से बात की गई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाने की जरूरत है, भारत जैसे देशों को उसका सदस्य बनाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की हमने यहां पर बात करी, बढ़ते हुए जल स्तर के बारे में यहां पर बात करी, संसाधनों को किस तरीके से उपयोग होना चाहिए ताकि सभी के लिए काम हो सके, इसके बारे में बात करी। और साथ ही साथ इंडिया ने पाकिस्तान के स्टेटमेंट का एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि देखिए, पाकिस्तान यहां पर ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये उसके कर्मास के कारण ही है। पाकिस्तान आज के डेट में पूरी तरीके से पिछड़ गया है, उसका कारण है क्योंकि ये इनकी चॉइस है। दे डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द कंट्रीज, रादर ये यहां पर रेडिकलिज्म को लेकर बैठे रहना चाहते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि बहुत सारी कंट्रीज पीछे छूट जाती है क्योंकि उनकी सर्कमस्टांसेस, उनकी परिस्थितियां इस तरीके की होती हैं, और ये ऐसी परिस्थितियां होती है जो उनके वश में नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने देखिए डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो ऐसी
ऐसी चॉइसेस जानबूझ के करते हैं, जैसे पाकिस्तान, ये हमारा इमीडिएट नेबर पाकिस्तान है, जिसकी कोई परिस्थिति ना होने के बावजूद भी उसने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर ली कि उसे यहां पर सफर करना पड़े। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि भाई मैंने सुना कि आप बार बार यूएनजीए में पीओके की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं यहां पर इंडिया की पोजीशन को बहुत ही ज्यादा साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, इसको सहा नहीं जाएगा। अगर आप हमारे देश में आएंगे तो आपको इस चीज का बहुत क्लियर कट एक्शंस आपको भुगतने होंगे, और ये कॉन्सिक्वेंसेज जो आपके एक्शंस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकेंगे। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में भारत की सदस्यता की बात की जा रही है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सार्क जो कि यहां पर देशों का समूह है, इस समय भारत पार्टिसिपेट करने से अब मना करने लगा है। रीजन, क्योंकि पाकिस्तान का टेररिज्म को लगातार सपोर्ट करते जाना। अब दूसरी चीज यहां पर हमारे जयशंकर साहब ने क्या बोला है कि देखिए, इशू तभी सॉल्व होगा अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम उनसे किसी भी प्रकार की शांति समझौते के लिए बात करें, तो ये इशू तभी सॉल्व होगा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है, जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से भारत के कश्मीर को यहां पर ऑक्यूपाई किया है, जब ये से वैकेट कर देंगे तभी हम बात करेंगे। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा स्टेटमेंट है। लेट मी रीड द एज इट इज लाइन विच डॉक्टर एस जयशंकर हैज यूज्ड। द इशू टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस इज ओनली द वेकेशन ऑफ द इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी बाय द पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझिए कि यहां पर भारत की जो पोजीशन है इन्होंने क्लियर कर दी। इन्होंने बोल दिया जब आप इसको वेकेट करेंगे ना, तभी अब आपसे यहां पर बात होगी, तब यहां पर प्लेबिसाइट की भी बात होगी, क्योंकि आपको पता है यूएन क्लॉज के अनुसार जब यहां पर पाकिस्तान यहां पर इन्फिल्ट्रेट किया था, तो एक क्लॉज यहां पर साइन किया गया था जिसके अनुसार जैसे ही पाकिस्तान की सेना यहां से पीछे हटेगी तब प्लेबिसाइट जैसी बातें की जा सकती है। तो पहले क्लॉज के अनुसार पाकिस्तान को पीछे हटना होगा, फिर प्लेबिसाइट होगा। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इंडिया के पक्ष में, और इस समय जम्मू कश्मीर में आपको पता है वोटिंग भी चल रही है। सिचुएशन केवल यहां तक नहीं रुकी, भारत ने सार्क की मीटिंग को बिल्कुल सरे से नकार दिया, एक तरीके का कोल्ड शोल्डर दे दिया। आप समझिए यहां पर ये सारे के सारे सार्क के मेंबर इस समय यूएनजीए की मीटिंग के लिए मौजूद थे, और सभी ने बोला कि देखिए अब सिचुएशन तो थोड़ी गर्म हो चुकी है दोनों कंट्री के बीच में, चलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन भारत ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सार्क मीटिंग। कारण आपको पता है, जब हम 2016 की बात कर रहे हैं तो 2016 में उरी अटैक्स, और उरी अटैक के कारण ही भारत ने क्लियरली बोला कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इतने सारे शहीदों की जान यहां पर जा चुकी है। और अगर हम इस समय के बाद से बात करें तो सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। सार्क की जो आखिरी मीटिंग हुई थी ये 2014 में हमें नेपाल में देखने मिली थी। उसके बाद 2017 में एक मीटिंग हुई जरूर, लेकिन ये केवल और केवल कोविड इमरजेंसी के कारण हुई, ताकि सारे नेशंस के बीच में एक समझौता क्रिएट किया जा सके कि अगर हमें वैक्सीनेशन वगैरह को सप्लाई करना है तो। लेकिन भारत ने इसके बाद से सार्क की किसी भी मीटिंग का पार्ट बनने से क्लियरली मना कर दिया, और भारत ने बोला जब तक यहां पर पाकिस्तान ये बात तय स्वीकार नहीं कर लेता कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कर रहा है, वो अपने घर में टेररिज्म को पनाह दे रहा है, तब तक हम किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। और इसी का काउंटर था कि इंडिया यहां पर बिम्स्टेक में पार्टिसिपेशन बढ़ा चुका है। अभी रिसेंटली जब हमारे सारे डेलीगेट्स यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में मौजूद है, तो यहां पर बिम्स्टेक को यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है। बिम्स्टेक की मीटिंग्स यहां पर की गई, जबकि सार्क को सरे से नकार दिया गया। और बिम्स्टेक के मैं आप बता दूं, इट इज द बे ऑफ द बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें अगर हम बात करें तो सार्क में जहां पाकिस्तान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश है, वहीं बिम्स्टेक में पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी सार्क कंट्रीज के साथ हमें थाईलैंड और म्यांमार दिख जाता है। अब आप समझिए, इंडिया ने अपनी पोजीशन को सरे से क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जहां पे भी मौजूद होगा हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। और इसी के साथ इंडिया ने बोल दिया है कि देखिए अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको रिसेंटली एक राजनाथ सिंह जी एक रैली को यहां पर संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये जो बढ़िया स्टेटमेंट दिया, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये यहां पर एक स्पीच रिकॉर्ड करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा स्पीच के कुछ अंश दिखाना चाहूंगी। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। मैंने तो कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे? आप हमारे पड़ोसी भी हो। और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता।
वीडियो अगर यहां देख पा रहे होंगे तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी हरकतें नहीं करता, हमारे साथ अच्छे संबंध लेके चलता ना, तो आईएमएफ ने जितना लोन आपको दिया है ना, इससे कई गुना ज्यादा लोन भारत आपको दे सकता था। तो इस बार जहां पे लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं और एक रिवाइवल, एक नया सार्क बनाना चाह रहे हैं बिना इंडिया के, वहीं दूसरी चीज हमने ये देखी, इंडिया ने भी क्लियर कर दिया कि मूव अलोंग, आप अपना सार्क बना लीजिए अलग से, हम बिम्स्टेक की तरफ यहां पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है वो चीजें जो गलत हैं, हम उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी सिचुएशन हमें इस समय न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अगर हम इंडिया के इंस्टेंस की बात करें कि बांग्लादेश के साथ इंडिया इस समय यहां पर क्या कर रहा है, तो सबसे अचंभे या चौंकाने की बात हमें यह देखने मिलेगी कि यहां पर बांग्लादेश के बारे में एस जयशंकर साहब जी ने कोई भी बात नहीं करी है। कारण इसका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अभी यहां पर कोई स्थिर सरकार नहीं आई हुई है और भारत ऐसी चीजों से बचने की कोशिश ही करता है हमेशा, ऐसी चीजों पर कोई स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता जब तक कोई एक स्थिर गवर्नमेंट हमें यहां देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका क्या विचार है एस जयशंकर साहब जी के इस स्टेटमेंट के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।